अगर किसी रात आपके मोबाइल पर एक मैसेज आए और उसमें ये लिखा हो कि प्लीज मुझे बचा लो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे, और कुछ घंटे बाद वही इंसान मर चुका हो, तो आपका दिल क्या कहेगा? मौत या आत्महत्या? ये कहानी है चंद्रिका चौहान और हरेश की। दो ऐसे नाम जो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दुनिया ने उनकी मोहब्बत को मौत का नाम दिया। बात लगभग 2 साल पहले की है। गुजरात के बनासकांडा जिले का एक छोटा सा गांव, जहां हर साल स्कूलों में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, जहां आसपास के गांव के स्टूडेंट गाने नाटक करने आते थे। उसी इवेंट में चंद्रिका और हरेश पहली बार मिले। हरेश उस दिन कार्यक्रम की स्टेज टीम में था और चंद्रिका अपने स्कूल की ओर से स्पीच देने आई थी। पहली मुलाकात में हरेश उसकी कॉन्फिडेंस से प्रभावित हुआ और चंद्रिका को हरेश की सादगी और नेचर पसंद आया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट एक्सचेंज हुई। पहला संदेश हरेश ने भेजा, स्पीच बहुत अच्छी थी, तुम डॉक्टर बन सकती हो। बस यहीं से बात शुरू हुई। धीरे धीरे चैटिंग, फिर फोन कॉल, फिर रोज बात होने लगी। चंद्रिका उसे अपनी पढ़ाई, अपने सपने और अपनी परेशानियों के बारे में बताती थी और हरेश हमेशा एक ही बात कहता था, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, तुम बस कोशिश मत छोड़ो। 6-7 महीनों बाद दोनों मिले एक लाइब्रेरी के बाहर। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का रिश्ता गंभीर मोहब्बत में बदल गया। हरेश के घर वाले सीधे साधे लोग थे और उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, पर चंद्रिका जानती थी उसके घर में ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा, और यही डर एक दिन सच्चाई बन गई। जब चंद्रिका के पिता सेधा भाई पटेल और चाचा शिवराम पटेल और घर के बड़े बुजुर्गों को इस रिश्ते के बारे में जब पता चला, तो घर का माहौल पल भर में बदल गया। फोन छीन लिया गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सारी सोशल एक्टिविटी बंद कर दी गई। चंद्रिका का बाहर निकलना भी बंद हो गया और उसकी पढ़ाई तक रोक दी गई। एक लड़की जो नीट में 478 मार्क्स लेकर आती है, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। अब हर दिन सफाई, बर्तन और रसोई कर रही थी और बार बार एक ही बात सुनती थी, पढ़ाई छोड़ो, घर संभालो। लेकिन चंद्रिका ने कभी हार नहीं मानी। वह बार बार हरेश से कहती थी, मैं उनकी मर्जी से शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। 12 जून 2025 चंद्रिका रोते हुए हरेश को कॉल करती है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहली बार हरेश उसे लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास एरिया में चला गया। कुछ दिन वो लोग छोटे मोटे होटल रूम में रहे, पर पहली बार चंद्रिका ने खुलकर सांस ली क्योंकि वह आजाद थी। लेकिन 4 दिन बाद पुलिस ने दोनों को खोज निकाला क्योंकि परिवार ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। चंद्रिका को जबरदस्ती वापस ले जाया गया। हरेश को धमकी तक दी गई। उस रात घर में पूरी बस्ती ने चिल्लाने की आवाजें सुनी, रोना, गाली, गुस्सा और एक वाक्य जो पड़ोसियों ने बार बार सुना, इसको खत्म करना पड़ेगा। 24 जून की रात परिवार ने एक कातिलाना प्लान बनाया। दूध में 50 स्लीपिंग टैबलेट्स मिलाकर दी गई। इन गोलियों की सप्लाई आसपास की मेडिकल दुकान से हुई थी, जहां 2 केमिस्ट बाद में पकड़े भी गए। जब चंद्रिका बेहोश हो गई तो पिता सेधा भाई और चाचा शिवराम ने उसका दुपट्टे से गला दबाया। उसका शरीर फैन पर लटकाकर सुसाइड सीन बनाया गया ताकि कोई सवाल न उठे। फिर रातों रात बिना डॉक्टर, बिना पुलिस और बिना पोस्टमार्टम और बिना उसके भाई को बुलाए अंतिम संस्कार तक किया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि सबूत राख बन जाए। शाम को हरेश ने मैसेज देखा। उसने तुरंत ट्राई किया कांटेक्ट करने का, लेकिन नंबर अनरीचेबल आ रहा था और अगले दिन उसने सुना कि चंद्रिका मर गई। हरेश टूट गया, लेकिन वह चुप नहीं रहा। उसने पुलिस में एफआईआर दी और कहा चंद्रिका की मौत नेचुरल नहीं है, यह एक मर्डर है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फोन चैट्स निकाली गई, आखिरी मैसेज प्रूफ बना और रिपोर्ट बिल्कुल साफ था, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक प्लान मर्डर था। चाचा शिवराम, उसका एक कजन और 2 केमिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पिता सेधा भाई अब भी फरार है। तो चंद्रिका का कसूर क्या था?
प्यार, पढ़ाई, डॉक्टर बनने का सपना या अपने जीवन पर हक मांगना। अगर यही इज्जत है तो बेइज्जती किसे कहते हैं? चंद्रिका तो चली गई, लेकिन उसका आखिरी मैसेज आज भी हवा में गूंज रही है, प्लीज सेव मी। और शायद अगर उस रात किसी ने सुना होता तो एक जिंदगी बच जाती।